सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे उन सभी से मेरी प्रार्थना आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि बड़ी अहम जो जानकारी है आज वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपने आज एक प्रोग्राम देखा होगा दिन के अंदर जो चला हुआ था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कुरुक्षेत्र के अंदर उनका आगमन था और वो यहाँ पर एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए थे। आपने वो प्रोग्राम की तस्वीरें भी देखी थी। उसके अलावा मैंने आपको बाहर की व्यवस्थाएं भी दिखाई थी कि व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी हैं। तो व्यवस्थाएं वहाँ पर्याप्त थी जो लोगों का कहना है। और मैं उस प्रोग्राम का थोड़ा सा बता दूं, वो प्रोग्राम था क्या, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने संबोधन किया। उन्होंने बताया कि कल हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह गौरव का दिन है। आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हो गया। ये बड़ी बात जो खट्टर साहब ने कही। उसके अलावा हमारे पूर्वजों की गर्दन कटाना सही समझा हमारे पूर्वजों ने, लेकिन धर्म बदलना नहीं, क्योंकि उस समय जो है धर्म जाति पाति इस चीज़ का विरोध था। लगातार जो है दंगे भड़क रहे थे। हमारे इधर से बहुत से मुस्लिम भाई पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान के बहुत से मुस्लिम भाई और अनेक धर्म के लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। इसी बारे लगातार बातचीत चलेगी। मेरे साथ आज पैनल में जो जुड़े हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता भी हैं। उसके अलावा वरिष्ठ नेता जो हैं वो कांग्रेस के हैं और लगातार रूबरू बातचीत के माहिर हैं और मुद्दों से जुड़े हैं और लगातार मुद्दों के लिए हमेशा इन्होंने हमें सबको बुलाया है यहाँ पर, और आज भी हम इनके साथ जुड़े हैं इसी पैनल में। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। धन्यवाद भाई जी। बताइए सर, आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे क्या कहेंगे, विभाजन विभीषिका? देखिए सुभाष भाई, आज का जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, विभाजन विभीषिका क्या इसको उन्होंने नाम दिया है। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ जी हम लोग मना रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। सरकार ने बड़े बड़े फरमान जारी किए हैं, हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। एक जश्न का जो माहौल है वो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त है जी। कोई भी पार्टी है, किसी भी दल से कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति सब कुछ भूल करके कौन कांग्रेस का है, कौन भारतीय जनता पार्टी का है, कौन लोक दल का है, कौन अकाली दल का है, हर व्यक्ति हर चीज़ को भूलकर सिर्फ आज इस माहौल में है कि कल 75वीं वर्षगांठ हमारी आज़ादी की है और हम उस आज़ादी के जश्न में डूबे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल है जी। और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी एक त्रासदी का जिक्र आज के दिन करते हैं। मैं सबसे पहले तमाम क्रांतिकारियों को या तमाम उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जवानियों को अंग्रेज़ों के काल कोठरियों में गुजारा, उनको सर झुकाकर सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ लोग जिस बात को भूल रहे थे, खट्टर साहब ने वो फिर याद दिलवा दी कि आज़ादी के साथ साथ जो त्रासदी हमारे साथ हुई है, असंख्य लोग, लाखों लोग देश के बंटवारे में शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, कत्लेआम हुआ है। वो एक भयानक त्रासदी थी इस देश के लिए कि आज़ादी के साथ बंटवारा आया। लेकिन वही बात है साहब कि जब वो घटना घट चुकी है, मैं उस त्रासदी में जो भी लोग मारे गए थे, ये लोग तो वोट की राजनीति के चक्कर में ऐसा काम करते हैं, लेकिन मैं दिल से और कांग्रेस पार्टी पूरे दिल के साथ उन तमाम लोगों को जो बॉर्डर से इस पार आते समय जब देश के दो हिस्से हुए, दो टुकड़े हुए, देखिए लहू बहा था, वो दोनों तरफ से बहा था। ये तो नहीं कह सकते कि एक तरफ से बहा था। कमियां क्या रही, क्या बातें रही, इस बात में ना जाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उस बात को गुजरे 75 साल हो चुके हैं। लेकिन उस हादसे में जो भी लोग अकाल मौत को प्राप्त हुए, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित अपनी तरफ से करता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से करता हूँ। और उसके बाद बड़े विनम्र स्वभाव से मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय खट्टर जी से कि साहब, एक बड़ी देसी बात हरियाणा में ख़ास तौर पे, वैसे तो हिंदुस्तान में है
और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो सरताज हैं, वो चाहे नरेंद्र मोदी हैं, चाहे उनसे जुड़े और लोग हैं, वो हिंदुओं का ठेकेदार बहुत बनते हैं। हिंदू संस्कृति में देखिए, मैं हरियाणा से जुड़ा व्यक्ति हूँ, गांव से आता हूँ, गांव के मुझे एक चलन का पता है। जब कोई त्योहार के दिन, किसी त्योहार के दिन या त्योहार से एक दिन पहले या त्योहार से एक दिन बाद, यानी कि त्योहार के आसपास अगर किसी घर में परमात्मा ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई परिवार का सदस्य प्रभु को प्यारा हो जाता है, तो उसके बाद उस परिवार में वो त्योहार नहीं मनाया जाता। और उस परिवार में क्या, लगभग गांव में भी शायद नहीं मनाया जाता। हम इस बात का इंतजार करते हैं कि उसी दिन, जिस दिन वो घटना घटी थी, बुरी घटना घटी थी, उसी दिन जो व्यक्ति है, उस परिवार में कोई खुशियां आती हैं, तो दोबारा से वो त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं गांव के लोग, परिवार के लोग। हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 के दिन त्योहार आया, लेकिन त्योहार से पहले एक दुर्घटना घट गई। लेकिन क्योंकि मुद्दा देश का था, हर हिंदुस्तानी का दिल उस 15 अगस्त 1947 के दिन को याद कर रहा था, हर हिंदुस्तानी की इच्छा थी। भारतीयों ने, जाने कितने लोगों ने जाने गंवाई, तब वो आज़ादी हमें मिली। वो और बात थी कि उसका थी जो घटना घटी, बुरी घटना। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हिंदू संस्कृति के अंदर हम उस दिन का इंतजार करते हैं कि त्रादसी वाले दिन कोई नया काम हो जाए तो हम वो त्यौहार दोबारा से मनाना शुरू कर देते हैं। तो खट्टर साहब क्या इस बात को बताना शुरू करेंगे कि 15 अगस्त 1947 का जो दिन है वो जश्न के रूप में मनाना चाहते हैं, त्रादसी के रूप में मनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक सवाल मेरा सरकार से, एक तरफ मोदी जी जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ से विभाजन की त्रासदी को माननीय खट्टर साहब याद कर रहे हैं। जी, विभाजन की त्रासदी के बारे में मैं दोस्तों आपको अभी एक बात क्लियर कर दूं। उस वक्त में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था। सही बात आपकी है, बिल्कुल ही विस्थापन हुआ था, वो दोनों तरफ हुआ था। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लोगों पर बहुत अत्याचार हुए थे। जो लोग, अब देखिए, आज तो ये लोग कहते हैं ना, मैं वही भारतीय, ये जो बीजेपी के जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये पाकिस्तान जाने के लिए बोलते आखिर किसको हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का तो जिक्र भी नहीं था। वो तो बाद में जब एक समस्या खड़ी हो गई, हालात ऐसे बने कि देश का बंटवारा हुआ। और वही बात है भाई, देखिए, परिवार कोई कितना बड़ा हो, एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो वो पिता कोशिश करता है कि चारों बेटे साथ रहें। लेकिन जब परिवार में कलह बढ़ जाता है, परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, या जिस घटना की वजह से पूरा परिवार बिखरने लगे, तो परिवार का जो मुखिया होता है, जो पिता होता है, वो कोशिश करता है कि हर परिवार को लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए परिवार का बंटवारा कर दिया जाए। हिंदुस्तान में यही हुआ। एक अलग देश चलो हमसे बन गया, उसके बाद दिया आया कि आखिर कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा। हर आदमी को छूट दी गई कि जो 2 हिस्से बना दिए गए। मान लिया ये यहाँ पर ये केबल रखी है आपकी, हम इसके 2 हिस्से बना देते हैं, तो हम कहते हैं कि यार आपको इधर रहना या इधर जाना है, वो आपकी मर्जी के, किसी को जबरन नहीं भेजा गया, जबरन नहीं किया गया था। सवाल यह था कि कौन आदमी जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जा सकता है। इधर के लोग उधर जाते हैं या उधर के इधर आना चाहते हैं। तो ठीक है, जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने शायद उधर जाना पसंद किया दूसरे हिस्से में, और जो हमारे हिंदू भाई थे उन्होंने इधर आना पसंद किया। जो लोग वहाँ से आए उन्होंने अत्याचार सहे, जुल्म हुआ है। देखिए, मेरे सामने की बात नहीं है, लेकिन मेरे पुरखों ने मुझे बताया कि विभाजन के वक्त जुल्म हुआ है। हम लोग गांव में रहते थे, जब मैं गांव से शहर आता हूं तो एक अलग शब्द, मैं उसका यहाँ पर आपके कैमरे के सामने शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला एक मामला होता है। और मेरी एक और आदत है कि जो बुरी चीज़ बीत जाती है, मैं खट्टर साहब की तरह उसको याद नहीं करता, बुरे हादसे को मैं याद नहीं करता। बुरा वक्त गुजर गया तो उसको परमात्मा का जो समझ करके कि यार परमात्मा ने दिया था, उसने निकाल दिया, उसको याद मत करो बुरे वक्त को। तो मैं उस टाइप का व्यक्ति हूँ, तो मैं वो शब्द यहाँ पर बोलना नहीं चाहता। लेकिन जब हम शहर में आए तो एक पर्टिकुलर शब्द उन लोगों के लिए बोला जाता था। हमें मालूम नहीं था, हमने अपने बुजुर्गों से पूछा कि भाई ये क्या शब्द है और क्यों बोला जाता है, तो उन्होंने बताया कि ये जो लोग उधर से आए थे उनके लिए बोला जाता था। लेकिन प्रभु की कृपा से
परमात्मा के आशीर्वाद से आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे देखते देखते आज वो शब्द हिंदुस्तान में, जो कि मेरी नज़र में वो शब्द गलत था, मैं उसको गलत मानता हूँ। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी जाति के लिए, किसी समुदाय के लिए कोई शब्द निर्धारित कर देना वो मेरी नज़र में गलत होता है। तो उस शब्द को मैंने गलत मानते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने भी उस मामले में बहुत सी बातें की हैं और मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश हुई है, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं साधारणतः मैंने जनता में जहाँ तक लोगों में जाते हैं मैंने कोशिश की है कि यार ये शब्द मत बोलो, हम सारे के सारे तो भाई हैं। कोई किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी होना ही मेरा धर्म है। ये सबसे बड़ा धर्म है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, यही मेरा मजहब है, यही मेरा धर्म है। तो वो शब्द आज मुझे फक्र के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी तरीके से लगा लीजिए या लगा लीजिए कि कांग्रेस देश को आगे लेकर के गई, कांग्रेस ने देश को 21वीं सदी में ले जाने का नारा दिया, तो वो शब्द जो था वो 19वीं 20वीं सदी में वो शब्द रह गया। आज वो किसी को याद नहीं है कि किसी जाति या समुदाय विशेष के लिए एक शब्द बोला जाता था। अफसोस इस बात का है साहब कि भारतीय जनता पार्टी चंद वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोटों को हथियाने के लिए एक जाति और समुदाय विशेष की आज उस शब्द को वापस याद करवाना चाहती है। ये जो विभाजन विभीषिका इन्होंने बनाई है, जब कल को यह अगली पीढ़ी जो आएगी, हमारे बच्चे जो पूछेंगे कि यार ये क्या बना दिया भाई, ये तो कोई नई चीज आ गई, उन लोगों को नहीं पता ना। आज की पीढ़ी को उस चीज का नहीं पता है कि क्या हुआ था, उस वक्त क्या गया था। और हर आदमी फिर कहता हूं, बुरे हादसे को हमेशा बुलाया जाता है, याद नहीं किया जाता। जख्मों को कुरेदा नहीं जाता, जख्मों को भरा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम हमेशा करती आई है कि हर जख्म को भरने नहीं देना। जो जख्म बड़ी मुश्किल से 70 साल में, 60 साल में, 65 साल में, 10 साल पहले तक लोगों को वो शब्द याद था, आज नहीं है। तो 60 साल में कांग्रेस के प्रयासों से, लोगों के प्रयासों से जो जख्म भर चुका था विभाजन का, जो नहीं पता था कि ऐसा शब्द भी कोई बोला जाता है किसी जाति समुदाय विशेष के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद आया कि नहीं यार, ये लोग तो चैन से रहने लग गए, ये तो आपस में प्रेम से रहते हैं, ये शब्द तो किसी को याद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शातिराना चाल चल के उस शब्द को फिर से कहीं ना कहीं विभाजन के नाम पर फिर खड़ा कर दिया। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि परिवार में जो हादसा गुजर जाता है, देखिए वर्षगांठ मनाना, कोई और उपलक्ष्य में कुछ आयोजन करना, वो एक अलग मामला होता है। बरसी अपने बुजुर्गों की सभी मनाते हैं, लेकिन इस तरीके से ये नाम दे करके, विभाजन का नाम दे करके आप हिंदुस्तान को 75 साल पीछे आज लेके चले गए हो। मैं शुरू से कहता रहा हूं, मैंने कई बार आपसे भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केवल एक एजेंडा है, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को 1947 से पहले वाली स्थिति में ले जाकर के खड़ा करना है। और ये जो विभाजन विभीषिका का जो मामला आया है, ये बिल्कुल उसी तरफ एक इसकी खट्टर सरकार की पहल है। देखिए, आप पंजाबी समुदाय की बात करते हैं, आप ब्राह्मण समुदाय की बात करते हैं, आप जाट समुदाय की बात करते हैं, किसी जाति की कर लीजिए, किसी भी जाति के लिए सरकार का कोई काम करना बुरी बात नहीं है। सरकार अच्छा काम करे, पंजाबी समाज के लिए कोई भवन बनाए, पंजाबी समाज के लिए लाइब्रेरी बनाए, पंजाबी समाज के बच्चों को नौकरी दे। मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, और दोस्तों आपको भी मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय के विस्थापन को 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो माना। और उसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि आज के दिन शहीद हुए तमाम शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि जो है ये बताया है। और इसके अलावा जो है अपने पुरुषार्थ से शरणार्थी नहीं, आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समाज के लिए सोची। नहीं, ये देखिए मैंने कहा ना साहब कि उन लोगों ने अत्याचार थे, वो कोई भी व्यक्ति थे, मैं जाति और समाज की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, जो भी लोग इस तरफ आए हिंदुस्तान के इस हिस्से में, मैंने कहा कि 2 हिस्से बने, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो उस तरफ चले गए उनका ठेकेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो दूसरे देश में चले गए। लेकिन जो मेरे देश में, हमारे देश, और वो जिनको ये कहते हैं ना, ये मैंने कहा ना एक शब्द बोलते हैं उनके लिए, कितना गंदा शब्द है वो, मैं उसको कैमरे पे नहीं बोल सकता भाई साहब। वो शब्द आदमी को पराया कर देता है, वो शब्द बोलने तो। अरे वो लोग कोई बाहर से थोड़ी आए थे, उनका देश था, वही यहीं के रहते थे। हाँ, जुल्म हुए, अत्याचार हुए, महिलाओं पर जुल्म हुए, युवाओं पर हुए, बुजुर्गों पर हुए, मैं उसकी निंदा करता हूं, पहले भी की जा चुकी है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से पूछना यह है
कि बुरे हादसे को कब तक याद रखोगे? जो जख्म भर चुके हैं आज, उन जख्मों के अंदर सुई लगाने का काम करोगे, जख्मों को दबाने का काम करोगे। उन्होंने एक शब्द आपने बोला कि अभी आपने मुझे बताया कि शरणार्थी, कहां थे वो शरणार्थी क्यों थे भाई? वो कोई दूसरे मुल्क से आए थे क्या? वो हिंदुस्तान का हिस्सा थे। जिन लोगों को मैं फिर अब इन्होंने बोला है, ये किसकी स्टेटमेंट है, किनकी स्टेटमेंट है? ये हेडिंग है आज की प्रेस नोट जो मेरे पास आया है, आज के प्रेस नोट का मतलब मुख्यमंत्री साहब के जो ये मुख्यमंत्री का बयान भी है मेरे पास, उसके अलावा प्रेस नोट बात है। मुख्यमंत्री के लिए मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, पंजाबी भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मतलब पंजाबी समुदाय को शरणार्थी बता रहे हैं। ये इससे छोटी बात क्या करेगा मुख्यमंत्री? वो शरणार्थी नहीं थे भाई, वो इसी देश का हिस्सा है, वो इसी देश में पैदा हुए। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, वो हिंदुस्तान में ही रहे। मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, एक सेकंड में आपको रोकूंगा। और दर्शकों की मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरे पास इस समय प्रेस नोट है मेरे मोबाइल के अंदर, मैं आपको पढ़ के एक बार दोबारा सुना दूं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन। कल हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह गौरव का दिन है। आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हो गया। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाना सही समझा, लेकिन धर्म बदलना नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को उस वक्त की कहानियां सुनाएं। हमारे पूर्वजों ने कहा, जान से ज़्यादा संस्कृति और देश से प्यार। जब वहाँ से आए रोटी के लाले थे, सर पर छत नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हाथ नहीं फैलाया। मेहनत कर हमारे समाज के लोग अपने पांव पर खड़े हुए, कभी आरक्षण नहीं मांगा। ये उसी खास विशेष समुदाय की बात हो रही है। अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थी बने, शरणार्थी नहीं। ये लाइन थी साहब। देखिए मैं वही कहता हूँ ना कि खट्टर साहब क्यों पिछले जख्मों को कुरेदना चाहते हैं? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। भैया वोट तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, और नहीं देने तो लोगों ने मत देंगे, वो लोग नहीं देंगे। लेकिन जाति पाति का जहर, देखिए मैं फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या रही है? हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, अगड़ा पिछड़ा, दलित पिछड़ा, यही रही है ना। अब एक नया समस्या और खड़ी कर दी यार। जिस चीज़ को मैंने कहा, मैं फिर कहता हूँ, वो जख्म हमारा भर चुका था। मेरे दिल पे भी वो जख्म है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी हो, तो अपने परिवार का हो, अपने पड़ोस का हो, अपना कोई रिश्तेदार हो, उसका जो दर्द होता है वो अपना दर्द होता है। मैंने कहा कि वो लोग भूल चुके हैं, अब अगली पीढ़ी को नहीं पता। आप ये कहते हैं कि हर साल बताएं, बच्चों को सुनाएं, मतलब कहानियां सुनाएं उस चीज़ की, उनके जख्मों पर फिर नमक रगड़े। किस बात नहीं, जिम्मेदारी है। हाँ जिम्मेदारी वीडियो को उस वक्त की कहानियां सुनाई। आज पूरे हिंदुस्तान को अब ये खट्टर साहब ने साबित कर दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या है, देश को तोड़ने की। ये कहानियां सुनाए ताकि वो लोग कभी आपस में इकट्ठा ना हो सके। अरे आज जरूरत तो इस बात की है कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई जाट है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई बानिया है। जरूरत तो इस बात की है कि कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, एक जाति है, एक धर्म है और एक ही समुदाय है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा मजहब हिंदुस्तान है, मेरा धर्म हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अलावा कोई शब्द नहीं दूसरा आम आदमी के दिमाग में आना चाहिए। संस्कृति तो ये होनी चाहिए। आप लोगों को क्यों याद करा रहे हो कि तू फलाना है, तू फलाना है, तेरे परिवार में ये हुआ था, तेरे परिवार को उसने मारा था। मतलब याद करवा के आप उनको 75 साल पीछे, मैंने फिर कहा ना कि 75 साल पीछे, एक तरफ देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पीछे। एक बात मेरे सामने आई है, शहीदों की बात है। देखिए उन लोगों ने जान गंवाई है, उन पर अत्याचार हुए हैं, वो किसी भी समुदाय से रहे हैं, और इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन मैं खट्टर साहब से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शादी के मौसम में मातम के गीत गाए जाते हैं क्या? कल आपके घर में शादी है, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है। नरेंद्र मोदी कहता है कि मेरे नाम के डंके बज रहे हैं, बिल्कुल ढोल धमाके हो रहे हैं। मान लिया भी नरेंद्र मोदी साहब आपके नाम के ढोल बज रहे हैं, तो शादी से एक दिन पहले मातम का माहौल क्यों? वाई, किस लिए? ये हरियाणा में मातम का माहौल क्यों बना दिया आज खट्टर साहब ने? अरे आपको समाज के लिए कुछ करना है ना, अपने समाज के लिए कुछ करना करो। अपने समाज के लिए भवन बनाओ, मैंने कहा अपने समाज के लिए कॉलेज बनाओ, अपने समाज के लिए लाइब्रेरी बनाओ, कोई भी रचनात्मक काम करो। आप अपने समाज के लिए धर्मशालाएं बनाओ, आप अपने समाज के लिए। लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं वो जो बात शहीदों की आई है,
देखिए, दो तरीके के शहीद हुए साहब। एक तरीके के शहीद वो हुए जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राण गंवा दिए। पंजाबी समुदाय से मैं नाम लेता हूँ शहीद मदन लाल ढींगड़ा का। जब मदन लाल ढींगड़ा का जिक्र आता है तो मेरी नसों में जो रग है, जो लहू है, वो तेज दौड़ने लगता है। भगत सिंह पंजाबी था भाई, भगत सिंह कोई और था। उधम सिंह कंबोज था, ये कौन थे? अरे ये भी तो पंजाबी थे। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या सिर्फ किसी समुदाय विशेष के लिए दी थी? अब इन शहीदों का दर्जा क्या होगा? क्या उस विभाजन विभीषिका में ये शहीद शामिल होंगे? या तो आप सबका स्मारक बना रहे हैं तो सब शामिल हो, और क्या शहीद भी आपने बांट दिए कि ये शहीद पंजाबी शहीद है, ये शहीद जाट शहीद है, ये ब्राह्मण शहीद है। मतलब जाति पर शहीद बांटने लग गए आप, धर्म के हिसाब से शहीद बांटने लग गए आप। इससे छोटी सोच में सरकार की नहीं मान सकता। होना ये चाहिए था। अभी देखिए, अभी हमारे हर जिले के अंदर जो शहीद स्मारक बने हुए हैं, हर जिले के अंदर बना हुआ। हमारे यहाँ सेक्रेटरीट में शहीद स्मारक है। अगर आपको कुछ करना है तो आप वहां पे नाम लिखवाओ यार। वहां पे सब शहीदों का सामूहिक रूप से होता है। मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि मैं बड़ी जानकारी दे दूं। पंचनंद स्मारक ट्रस्ट ने एक शहीद स्मारक बनाने का फैसला किया है। मैं वही बता रहा हूँ ना साहब, जो शहीद स्मारक की तो मैंने बात की है कि उस शहीद स्मारक में कौन लोग शामिल होंगे। मदन लाल ढींगड़ा का नाम होगा उसमें क्या, या सिर्फ विभाजन वाले शहीद होंगे? और अगर सिर्फ एक ही तरीके के शहीद होंगे तो फिर दूसरे शहीदों का क्या होगा? हम किस तरीके से शहीदों की कैटेगरी बांट सकते हैं? ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं फिर कहता हूँ, मैं उन लोगों का दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ जिन लोगों ने अत्याचार सहे, जुल्म सहे, लेकिन ना धर्म छोड़ा, ना ईमान छोड़ा। और उन लोगों ने जिनकी ये खट्टर साहब जिक्र करते हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि क्योंकि मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूँ। कांग्रेस जाति पाति में भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती। लेकिन जिस समुदाय का जिक्र मनोहर लाल खट्टर जी करते हैं, उस समुदाय ने हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम की है कि सब कुछ लुट जाने के बाद, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आदमी जीरो से कैसे उठता है, वो उस समुदाय ने एक विशेष एक मिसाल कायम की। और मैं और बताऊं, हमारे तो जो लोग हैं ना, अब दिक्कत ही आ गई साहब कि हम क्या कहें, हमारे लोग या ये लोग। क्योंकि जब गांव से आए थे तो हमें भी बताया गया था। अब ये खट्टर साहब ने नया टेंडर छोड़ दिया एक और लोगों के बीच में। अब तक तो नहीं था, हम तो भूल चुके थे कि कोई अलग है, हम तो सबको एक मानते थे। लेकिन अब हमारे इसलिए कहना पड़ेगा कि खट्टर साहब ने खुद कहा है कि जो लोग उस समुदाय से थे, तो हमारे लोगों ने, अगर ये थोड़ी देर के लिए मैं दर्शकों से माफी मांग कर यह बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बिना लोगों को, दर्शकों को समझ में नहीं बात आएगी, ये हमारे की बात करना कि जो यहाँ जिनको हमें कह लो यार, कि उन लोगों को उदाहरण एक सामने आया कि यार इन लोगों ने सब कुछ लूट जाने के बाद, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद इस समुदाय ने फिर से नए आयाम छुए हैं। आज उस समुदाय का नाम है हिंदुस्तान के अंदर, बड़े बड़े मंत्री वहां से निकले हैं, चीफ मिनिस्टर उसी समुदाय से तो आता है। तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब इस पद पर पहुंचने के बाद उसी विभाजन पर जाना चाहते हैं? 75 साल पीछे लौटना चाहते हैं? अरे हिंदुस्तान को आगे ले जाने की जरूरत है या हिंदुस्तान को पीछे धक्का मार के ले जाने की जरूरत है? ये मैं, देखिए सुभाष भाई, मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहता हूं, फिर कहता हूं, दोहराता हूं मैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मैं उन तमाम लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उन लोगों की मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन खट्टर साहब जो काम कर रहे हैं, वोट की राजनीति के लिए विभाजन 1947 का नहीं याद करवा रहे, विभाजन तो देश का वो अब कर रहे हैं। पहले हिंदू मुसलमान में देश बांट दिया, फिर 2016 में हरियाणा के अंदर जाट और नॉन जाट में देश बांट दिया, कहीं दलित और पिछड़े में देश बांट दिया, और अब एक समुदाय को बाकी समुदाय से अलग करने के लिए देश बांट दिया। क्या कर क्या रहे हो? क्या हिंदुस्तान का इतिहास इन लोगों को माफ करेगा? मैं नहीं मानता माफ करेगा। और एक और बताऊं मैं, आज कुछ लोग इस बात से बेशक खुश हो सकते हैं, सरकार की वाहवाही कर सकते हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो लोग फिर याद करेंगे कि यार इस खट्टर ने तो हमें उसी कुएं में धकेल दिया जहां से निकल के आए थे। आज वो शब्द पूरे हिंदुस्तान में नहीं बोला जाता सुभाष भाई, जिस शब्द से दिक्कत होती थी उन लोगों को, लेकिन खट्टर साहब वो शब्द क्यों? अब लोग पूछेंगे ना साहब, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं तो पूछेंगे सर ये विभाजन विभीषिका कहाँ से आई है, ये क्या मामला था, फिर उनको बताना पड़ेगा, फिर वो शब्द का जिक्र करेंगे। यार किस लिए इतना ड्रामा? चंद वोटों की खातिर?
सत्ता की खातिर इतना बड़ा ड्रामा। आपको समुदाय के लिए कुछ करना है, पंजाबी भाइयों के लिए करना है, मैं फिर कहूंगा कि कुछ ऐसा काम करो जिससे उस समुदाय का नाम हो। और नाम तो हो गया यार, जिस समुदाय से चीफ मिनिस्टर बन जाता है, जिससे चीफ मिनिस्टर से गवर्नर बने जाते हैं, जो जिसके अंदर बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हैं जिस समुदाय से, बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर लोग उस समुदाय से आए हैं, आप उसको छोटा क्यों करना चाहते हो? किस लिए करना चाहते हो? चंद वोटों की खातिर। ये वोट का खेल है साहब, हिंदुस्तान तो माफ नहीं करेगा। मैं सरकार से चाहूंगा कि सद्बुद्धि दे, और अगर ये कुछ करना है तो कम से कम त्योहार के दिन मातम का माहौल मत बनाए, लोगों को मत याद दिलाएं कि तेरे घर में ये हुआ था। या जश्न मना लो और या मातम का माहौल बना लो। तो सरकार को मैं चाहूंगा कि सद्बुद्धि आए और वो देखे इस बात को कि शहीदों को बांटने का काम ना करे, ये दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मदन लाल धिंगड़ा और जो भगत सिंह है वो भी पंजाबी हैं, वो कहीं और से तो आए नहीं भाई। और ये दूसरे जो शहीद हैं, इनकी कैटेगरी को आप कैसे बांटोगे? अगर आपको शहीदी स्मारक बनाना है तो शहीदी स्मारक सेक्टर जो अपना सेक्रेटरीट है वहाँ पर है, आप आइए, आप सब लोगों के नाम वहाँ लिखवाइए। और वोट की खातिर कुछ करना है तो समुदाय विशेष के लिए आप कुछ कीजिए, कुछ अन्य योजनाएं लेके आइए, ताकि उनके बच्चों का जो भविष्य है वो किसी और तरीके से आप सुधार सकें। लेकिन मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा कि ब्याह के अंदर मातम के गीत ना गाएं। शादी का माहौल है, कल पूरा देश जश्न में होगा। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जुड़े हैं उसी समुदाय के, सिर्फ वही लोग उस समुदाय के होंगे? खट्टर साहब के समुदाय के लोग तो कांग्रेस में भी हैं। क्या आपने ये सब काम करने के लिए उन लोगों से पूछा है? क्योंकि ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, मैं फिर बताता हूँ। ये बात बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और दर्शकों से भी मेरी अपील, आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये ना सरकार का कार्यक्रम है, ना ये किसी पार्टी का कार्यक्रम है, ये एक समुदाय विशेष का कार्यक्रम है। अगर खट्टर साहब इस बात पर ध्यान दें, विभाजन विभीषिका इसी का ही नाम है। हाँ, और उस समुदाय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग शामिल नहीं हैं, इनेलो में भी हैं, इनेलो में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, अकाली दल में भी हैं, सही पकड़े हो, और भी राजनीतिक पार्टियों में। क्या मनोहर लाल खट्टर और उसके कारिंदों ने दूसरी पार्टी के लोगों से जो उस समुदाय से आते हैं उनसे बातचीत की है? उनको विश्वास में लिया है कि भाई, या फिर उन्होंने एक मान लिया, विजिटिंग कार्ड इशू किया उन लोगों के लिए, कोई निमंत्रण? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी जब कोई ऐसा मामला आता है ना, सर्वदलीय कमेटी बनाई जाती है। पार्लियामेंट में भी जब कोई सामूहिक मुद्दा आता है तो जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है, सर्वदलीय कमेटी बनाई जाती है। तो क्या खट्टर ने इस मामले में, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का नहीं, एक बिरादरी का मामला है सारा, और उस बिरादरी के लोग सभी पार्टियों में नेता हैं जी, सभी पार्टियों से संबंध रखते हैं। चाहिए तो ये था कि अगर ऐसा कोई काम करना था या ऐसा कोई कांड करना था भाई, कि जश्न से पहले इस माहौल को पैदा करना था, तो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से सलाह करते। उसके अलावा जो डॉक्टर लोग हैं बड़े बड़े, जो प्रोफेसर लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं उस समुदाय से, मैं किसी और समुदाय की बात नहीं करता, उस समुदाय से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया जाता, उनकी कमेटी बनाई जाती, उनसे सलाह मशवरा किया जाता कि भाई हमें अपनी बिरादरी के लिए ये काम करना है, आप सहमत हो? क्योंकि मामला बिरादरी का है, खट्टर का मामला नहीं है ये, ना भारतीय जनता पार्टी का मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी मर्यादाओं को ताक पे रख के कसम उठा रखी है ना साहब, कि हिंदुस्तान को बांटना है, किसी रूप से बांट दो। इसीलिए अपना आनंद फान में किया, प्रोग्राम बनाया। और फिर एक और मैं बात अब कहना चाहता हूँ, मुझे कहना पड़ेगा, विभाजन विभीषिका एक समुदाय विशेष के लिए आप बना रहे हो, जहां तक मेरी जानकारी है। आपने भी जो मुझे बताया, प्रेस नोट में भी शायद यही एक वो शब्द दिया है। तो अगर आपने वो विभाजन विभीषिका का मुद्दा उठा ही लिया साहब, तो उसमें दूसरे समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में आपके? जो आज का कार्यक्रम था उसमें तो सभी जातियों के लोग, सभी समुदाय के लोग थे, कोई पंजाबी अकेले नहीं थे उसमें, सैनी, गुज्जर, तमाम लोग थे ना। तो क्या वो लोग उसमें शामिल हैं? जब जाति का कार्यक्रम कर रहे हो, किसी समुदाय का कार्यक्रम कर रहे हो, तो कर ले भाई खट्टर साहब, पता लग जाएगा। लेकिन हकीकत यही है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के, चाहे वो दूसरी पार्टी के हैं, हर आदमी जिसमें थोड़ा सा भी जो सोचता है वो एक ही बात कहता है कि यार
बुरे वक्त को भुलाया जाता है, याद नहीं किया जाता। वो त्रासदी थी, हम उसको भूल चुके हैं और अब हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात है, 75 साल पीछे धकेलने की बात नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सरकार को इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और उनको बिल्कुल, अगर उनको नाम देने, आप एक समुदाय का भला करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई और तरीका लेकर के आए, बिल्डिंगें बनाएं, कोई साइंस इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं। आप मदन लाल ढींगरा के नाम पे खोल दो कोई रिसर्च सेंटर, पंजाबी समुदाय का नाम होगा, लोगों को याद भी रहेगा मदन लाल ढींगरा कौन था। आप एक और मैं कह सकता हूँ, जितने जो ये विभाजन विभीषिका से जुड़े जो लोग हैं, उसमें लाखों लोग जो जिन्होंने जान गंवाई है, आप सामूहिक रूप से उनके नाम पे कोई हॉस्पिटल बना दो। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि 14 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया, क्योंकि पंजाबी समुदाय में बहुत से शहीद हुए हैं, बहुत से शहीद हुए, उनके शहीदों के दिनों में भी ये प्रोग्राम हो सकते थे। मदन लाल ढींगरा की आत्मा, मैं तो गारंटी देता हूँ आज रोती होगी कि मदन लाल ढींगरा सोचता होगा कि मैंने हिंदुस्तान आजाद करवाया था या कोई जाति विशेष का कार्यक्रम करवाया था। चाहिए ये था, मैं फिर कहता हूँ, और अब भी सरकार के पास मौका है, जो मैं आप करिए अपनी पॉलिसी। जो लोग जिनको ये विभाजन विभीषिका से जोड़ना चाहते हैं, ये काम करने की बजाय, वो स्मारक की बजाय कोई हॉस्पिटल उनके नाम पे बनाए, कोई साइंटिस्ट जो है ऐसा इंस्टीट्यूट लगा दें जहां से रिसर्च सेंटर हो, या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट वो लगा दें, एम्स वगैरह कोई आप उसका नाम दे दें, जोड़े उनके नाम के साथ, क्या दिक्कत है, ताकि वो रहे। लेकिन इस तरीके से मत जोड़ो कि सीधा गोली सीने पर बजे। देखिए, दो चीजें होती हैं, चोट मारना कई तरीके से होता है, एक तो सीधा ही मार दिया ठाकर ठा देसी भाई, और एक प्यार से मारना होता है। यार सीधा ना छाती पे वार करो ना, थोड़ा प्यार से मार लो आप किसी को। तो चाहिए ये था कि सरकार को सरकार की तरह से काम करना चाहिए। माँ बाप, सरकार माई बाप होती है और वो किसी एक की नहीं होती, सबके लिए होती है। और बुरे वक्त को भुला करके मैं फिर खट्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़े और मेरी बात को अन्यथा ना ले। मैं फिर कहूंगा कि वो तमाम चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं जब किसी समुदाय के विशेष के बारे में कोई शब्द बोला जाता है। हम भूल चुके हैं, उस हादसे से निकल चुके हैं, आज अगली जनरेशन निकल चुकी है। तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में ऐसा काम ना करें कि जिससे देश के अंदर फिर एक और विभाजन की स्थिति पैदा हो। जी, वोट की राजनीति ना करें। ये थे मेरे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और वरिष्ठ नेता कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से सीधा लाइव आप सभी दोस्त देख रहे थे। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।